मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज हमारे साथ प्रार्थना को अंत तक रिसीव करें। जो परमेश्वर पिता की प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो पिता परमेश्वर उनके जीवन के हर एक दुख, संकट, तकलीफ, समस्याएं, हर प्रकार की दुख संकट और शैतानों से छुटकारा देते हैं। तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो पिता परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु प्रभु पिता परमेश्वर हमारे कहते हैं, जो कोई भी आज अंधकार में चल रहा है तो अंधकार में ना चले, पिता परमेश्वर के पीछे चले। वही उजाला हम सबके जीवन में देते हैं और पिता ही परमेश्वर हमारी हर कदम पर, हर कदम पर, हर मोड़ पर हमारे दुख संकट में काम आते हैं, क्योंकि पिता ही परमेश्वर जो हैं वही हमारे जगत की ज्योति हैं, वही हमारा जीवन है, वही हमारी सांस है। इसीलिए हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर के नाम से आप सभी को के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, पिता परमेश्वर के आगे नम्र दीन बनकर बैठो और प्रार्थना को रिसीव करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपने हमारे लिए प्रभु जी अपना लहू बहाया है। मेरे पिता परमेश्वर, हम सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, जो आपकी शरण में आए हुए हैं। पिता परमेश्वर, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले आप हैं, सुरक्षा करने वाले आप हैं, आप ही संभालने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज आपने हमें ऊंचाई तक ले गए हैं। पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की छाया हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली गई है। आप जितने मसीह भाई बहना सुरक्षित रहना चाहते हैं, सभी लोग मिल करके पिता परमेश्वर से मांगते हैं। पिता परमेश्वर ही हमको सुधारने वाला है, हमें ले जाने वाला है। हमने आज अपने जीवन का समर्पण किया है अपने पिता परमेश्वर के जीवन में, अपने आत्मा को, अपने शरीर को सौंप दिया है। पिता परमेश्वर ही हमारी आत्मा और शरीर के रक्षक है। पिता परमेश्वर, आप ही हमारा सब कुछ है। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक सर्वनाश जो हमारे जीवनों में आता है, हर दुख तकलीफ आता है, तो हर एक दुख तकलीफ को पिता परमेश्वर बताने से पहले आप जान जाते हैं और पिता परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। जितने आज हमारे साथ पिता परमेश्वर समस्याओं में घिरे हैं, बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थनाओं के द्वारा इनके जीवन में चंगाई आए। मेरे पिता परमेश्वर बहुत जल्द एक गवाही बने। आज मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर आप जितनी हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, टेंशनें होती हैं, जितनी समस्याएं आती हैं, पिता परमेश्वर हर एक समस्या के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, जितने आज प्रभु परमेश्वर के विश्वास में खरे उतरते हैं, यानी कि विश्वास करते हैं अपने अंदर, अपने हृदय में जितने विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर पर, तो पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और हर संकट से बचाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहिए, रिसीव करते रहिए। पिता परमेश्वर आपको अंत तक ले जाएगा और आपकी अगुवाई करेगा, आपको सुरक्षा देगा। आपके जीवन में जितने चल रहे दुख संकट, कर्जे, बीमारी, समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं ऐसी आन पड़ी हैं, तो हर एक समस्याओं से पिता परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले हैं, आपको ले जाने वाले हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इन मसीह भाई बहनों पर किसी प्रकार की आंच व दिक्कत ना आए। पिता परमेश्वर, जितने आपकी प्रार्थना में बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर हर एक धर्मी जन पर तेरा आशीष होता है। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति चंगाई को देखता है। आज मेरे पिता परमेश्वर जिनके
जीवन में हर प्रकार के संक्रामक रोग की बीमारियां आती हैं, आज मेरे सृष्टि के मालिक उद्धार करता आप ही बचाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, दुख में पड़े हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर इनको हर एक दुख, संकट, तकलीफ से आप छुटकारा देने वाले हैं, आप बचाने वाले हैं, इन्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने मसीह भाई बहनों ने हमारे साथ प्रार्थना को सुना है और हमारे साथ बने रहे हैं, तो पिता परमेश्वर अंत तक अगुवाई करो प्रभु, इनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो प्रभु, इनके जीवन की हर एक कमी घटी को आप पूरा करने वाले हैं। आप पिता परमेश्वर बचाने वाले हैं। पिता परमेश्वर आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अपने बच्चों पर दया व रहम किया है, आशीष किया है। मेरे पिता परमेश्वर आप बहुत सामर्थी राजा हैं, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने आज मसीह भाई बहनों ने अंत तक प्रार्थना को रिसीव किया है और हमारे साथ वचन में बने रहते हैं, तो हम सब मिल करके जब पिता परमेश्वर के आगे अपने पापों को रखते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमें आशीष देते हैं, हमें आगे ले चलते हैं। तो हम सब अपने पापों को, गुनाहों को पिता परमेश्वर के आगे कबूल करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता। हम सब मिल करके पिता परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो पिता परमेश्वर हमें दुख में नहीं पड़ने देंगे, जो दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आ सकेंगे। यदि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करना बंद करने देंगे, हमारे अंदर विश्वास जो है कमजोर पड़ेगा, तो पिता परमेश्वर हमसे दूर हो जाएंगे। जितना हम परमेश्वर पिता के निकट आएंगे, उतना पिता परमेश्वर हमारे निकट आएंगे। तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर के निकट जाएंगे और पिता परमेश्वर के सत्य मार्ग जीवन को जानेंगे, समझेंगे। तो जितनों ने पिता परमेश्वर के सत्य मार्ग को ठान लिया है कि मैं इसी पर चलूंगा, तो वो हमेशा उन्नति पाएंगे, पिता परमेश्वर की आशीष पाएंगे और प्रभु के चमत्कारों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आज शुरू से लेकर के अंत तक प्रार्थना को रिसीव किया है, तो परमेश्वर पिता इनके जीवन में आशीष आए, शांति आए, बहुतायात का आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप बहुत करुणा निधान दयालु पिता है, अपने बच्चों पर दया करते हैं और बचाते हैं। तो आज मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर किसी प्रकार की आँच ना आने दें, पिता परमेश्वर अपने आशीष से भर दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।